गरीब आदमी पे तरस नहीं आया। कितने हाथ जोड़े कल हमने पैर पकड़े दादागिरी दिखा रहे हैं। तेरे को लगता है कि उसके बाद इन्हें रोटी खाई होगी, दिखाने का शौक है ना तेरे को। कि नालायक अफसरों की वजह से इनकी दुकानें, माता जो मेरी माँ से उम्र की होगी और वो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बेचारी को अपने पोते पोतियों का पेट पालने के लिए उसकी मजबूरी है, जो सड़क पे बैठ के अपना गुजारा करिए। नालायक अफसरों ने सारे के सारे ये शेड तोड़ने का काम करे। मैं दिल से पहले एहसास करा रहा हूँ, यहाँ बिठा के आराम से हाथ पैर भी जोड़े, पैर भी उठा दिए, हाथ पैर भी जोड़े। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे बोला, बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब का, बहुत दुकानें और ये सब अपने ही पैसे से जैसे भी होगा इनका ये कराने का काम। कितनी आमदन है तुम्हारी? फिर गरीब आदमी पे तरस नहीं आया। कितने हाथ जोड़े कल हमने पैर पकड़े दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे। दादागिरी दिखाने का शौक है, दादागिरी दिखाने का शौक है ना तेरे को। शिकायत कहाँ पे थी? मेरी बात सुन, पे कार्रवाई करी है तूने? या तो तू नया नया अमीर बना, फिर अगला काम कह दिया इतना। अभी तो ये ठीक ठाक करते बोलने की को निकल दूरा तो बोलने का आपने 3 बार बोला नीचे पड़े अभी तो ये ठीक ठाक करते। अगर अमीर 3000 रुपया आप कभी कभी तो पढ़ते भी नहीं, खाली भी जाना पड़ता जमा कर ले जाओ जी, कई बार दूसरे तीसरे दिन बारिश आ जाए जी, तूफान आ जाए, परसों भी बारिश आ गई जी। चलते हैं सामान लगाया और फटाफट क्या जा रहे हैं, 50 पैसे नहीं बढ़ते हैं। कई बार तो करता था पीढ़ी पड़ा मामला 50। तेरे को पहले एहसास करा रहा हूँ, यहाँ बिठा के आराम से हाथ पैर भी जोड़े, पैर भी उठा दिए, हाथ पैर भी जोड़े जी, बहुत ज्यादा जमा बहुत है किसी। तेरे को लगता है कि उसके बाद इन्हें रोटी खाई होगी? मैंने इसको कहा सीधा यहाँ आऊंगा मैं सीधा यहाँ। हाँ जी, आप लग रहा है इन्होंने रोटी खाई होगी, इनके बच्चों ने को रोटी खाई होगी, तेरे को लग रहा है क्या? मेरे इतनी बद्दुआएं मिलेंगी, समझ नहीं आएगी। दिल तो है ही नहीं, हार्टलेस आदमी है, आदमी गरीब। चलो कोई मैसेज ऊपर से आ गया कि भाई मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन का आप इसको उठा लें। फिर भी गरीब आदमी चलो अपना नुकसान तो ना करे, जो नुकसान इनका थोड़ा थोड़ी होगी। तूने तबाही मचा दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पीटा साहब का, बहुत धन्यवाद। कल भी हमारे को बोले तुम आराम से जाओ, मैं वहीं पे आऊँगा। हम इसीलिए सुबह से बैठे हैं यहाँ। खाना वगैरह नहीं खाया उन्होंने? नहीं खाया जी, अभी नहीं खाया। हमने खाया, बच्चे ने खाया, किसी ने दूध तो साहब ने पानी पिलाया, यहाँ से 2 रुपए कमावा लेके जावा। डॉक्टर साहब ने पानी पिलाया, अभी आके देख लो आप। दुकानदारों के बीच में नहीं आया मैं, आज गरीबों के बीच में आया। खुद की आत्मा इस बात को महसूस कर रही है कि नालायक अफसरों की वजह से इनकी दुकानें टूटी हैं। और मैंने इनको नीचे बिठा के इनको क्या कह सकता हूँ, लेकिन नीचे बैठा के एहसास कराया कि गरीब आदमी कैसे तपती धूप में 2 रुपये कमाने के लिए, 100 रुपये कमाने के लिए किस प्रकार से अपना टाइम निकालता और किस तरह सारा दिन धूप में, छाँव में, बारिश में खड़ा रहता। मतलब एक बुजुर्ग माता जो मेरी माँ से उम्र की होगी और वो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बेचारी को अपने पोते पोतियों का पेट पालने के लिए उसकी मजबूरी है, जो सड़क पे बैठ के अपना गुजारा करिए। नालायक अफसरों ने सारे के सारे ये शेड तोड़ने का काम करे। मैं दिल से दुखित, ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन नालायक अफसरों की वजह से ये हुआ गरीबों का। लेकिन मैं इन जितने 20-25 दुकानदार ये बता रहे हैं, सबकी दुकानें और ये सब अपने ही पैसे से जैसे भी होगा इनका ये कराने का काम करूँगा। और आज ही शाम को 7 बजे इन लोगों को बुलाया मैंने, ताकि ये अपने घरों में अपने बच्चों को खाना भोजन की व्यवस्था मैं इनको करके दूंगा, ताकि आज रात को इनके घर में चूल्हा जल जाए
ऐसी व्यवस्था करूँगा, लेकिन दिल से दुखी हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता जब यहाँ जींद आए तो बहुत गरीबी की हालत में आए थे और उन्होंने अपने आप को यहाँ स्टैंड किया, सबने साथ दिया। और हमारा को हमेशा हमारे पिता ने कहा कि गरीब आदमी का साथ हमेशा देना बेटा, और मेरा हमेशा साथ गरीबों ने दिया भी है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत दुखित हूँ, मेरे पास आज शब्द नहीं है इन लोगों को देख के। लेकिन उन अफसरों को मेरे का मकसद एक ही था कि मैं उनको नीचे बिठा के एहसास कराऊं कि गरीबी होती क्या। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं वो चीज़ तो नहीं कर सकता, पर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इनके लिए हो पाएगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन परिवारों के लिए करूँ। आपने गरीबों के लिए इस्तीफा देने की बात की, लेकिन अगर मेरे को किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी या मेरा कोई आला कमान कहेगा कि इस प्रकार से तुमने गलत किया, लेकिन मेरी आत्मा मुझे इसके लिए झंकोर के रखा कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इनके लिए करने को तैयार हूँ। सर भविष्य में ऐसा आगे ना हो उसके लिए क्या किया जाएगा? मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, कोई दोबारा करेगा तो जींद में तो अगर कोई किसी तरह का इन्फॉर्मेशन किए बिना किसी गरीब पे कोई भी अत्याचार करेगा, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ, ये एकदम तय है। क्योंकि सरकार की नीति जो है गरीब व्यक्ति के लिए बनी हुई है। वो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी जी, उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति को हो सकता है कि मजबूरियां हैं साहब, पेट पालने के लिए आदमी सड़क पे बैठता है साहब, किसको शौक है सड़क पे बैठने का। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन आज मैं दिल से दुखी हूँ। बिना नोटिस के ही तोड़फोड़ की ना, जो हुआ मैं अब इस विषय पे क्या कहूँ, कोई इसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई भी मैं करूँगा। कार्रवाई किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या करूँगा, वैसे तो मैं इनको इनकी आत्मा और इन गरीबों की बददुआएं मार देंगी। मुझे इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करनी, इनको बददुआएं मार देंगी, लोगों की गरीबों की हाय और बददुआएं मार देगी। हाँ, लेकिन इन गरीबों के लिए मैं खड़ा हूँ, मेरे से जो बन पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनकी मदद भी करूँगा। और जिनकी शिकायत थी उनको कहने की हिम्मत इन अफसरान की नहीं हुई और इन पर अटैक कर दिया। और ये तो शुक्र है कि कल मैं नहीं था, तो वरना अगर मैं होता तो इसका अंजाम इन अफसरों को यहीं के यहीं भुगतना पड़ता। माता बहनों, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे बोला, बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? उनका धन्यवाद कमलेश जी। आपका क्या नाम है? मेरा कृष्णा जी।